जैसे आप लोग बढ़िया एकदम सब मस्त और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है एकदम ठीक है। तो मेहनत से पढ़ते रहिए। सबसे पहली चीज़ हम दो टॉपिक जो है गॉस थ्योरम के करा चुके हैं, यानी कि गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के दो टॉपिक हमने करा दिए, यानी कि दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर चलेगा। इसके अंदर हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है। सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम प्लेट की वजह से। दूसरा हम समझेंगे कि दो पैरेलल प्लेट है, एक सिमिलर चार्ज डेंसिटी वाला होगा या सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और दूसरा होगा अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद में हम देखेंगे एक स्फेरिकल सेल की वजह से, और फिर देखेंगे डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेट। अब देखिए ये प्लेट जो है यहाँ पर, ये पहला हमको पढ़ना है। ये प्लेट एक तो सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव हो सकती है सिंगल प्लेट जब लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये नेगेटिव हो सकती है। क्या हो सकती है? नेगेटिव वाली प्लेट हो सकती है। ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो देखना है आपको डायरेक्शन। देखिए अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो डायरेक्शन में है, एक दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाती है, और दूसरी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में तो एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दूसरे से। ठीक है, अब ये प्लेट है तो इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या लीनियर या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऊपर जो होता है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से पैरेलल प्लेट होगी। अब दो पैरेलल प्लेट रखेंगे, दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं। इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्फेरिकल सेल में भी क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्फेरिकल सेल में हम तीन तरीके से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेट। ड्यू टू अ प्लेट, तो हम कौन सी प्लेट ले रहे हैं? सबसे पहली चीज हम एक जगह लेते हैं पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, दूसरी जगह हम लेते हैं नेगेटिव प्लेट। दोनों टर्म समझेंगे, नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ठीक। तो देखिए सबसे पहली चीज जब हम पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर हमने ये एक पॉजिटिव प्लेट ली, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने क्या करा? एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अपना? ठीक, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी हमने एक प्लेट ली, ये नेगेटिव प्लेट है। ये तो अलग डेरिवेशन है। कैसे है? दो अलग अलग डेरिवेशन है। यहाँ पर हमने एक नेगेटिव प्लेट ले ली जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसकी जो लीनियर डेंसिटी, इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन A। ठीक है, इस पर भी कितना होगा? इस पर भी नेगेटिव है तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन A। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और एक यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी आउटवर्ड, यानी कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? जहां पर चार्ज की डायरेक्शन होती है और जहां फोर्स की डायरेक्शन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि आउटवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? आउटवर्ड। ठीक है, इस सरफेस से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? आउटवर्ड, इस तरफ होगा। सपोज कर लिया हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने E ले ली। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस तरफ होगी, आउटवर्ड। क्लियर? अच्छा, ये जो प्लेट है वो किस तरह से किस तरह से बिहेव करती है? जैसे हमारी क्या थी वो शीट जो बिहेव करती थी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से हो गया। और अगर यहाँ पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। क्या होती है? नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। यानी कि सपोज किया ये P पॉइंट पर इधर आ रही है तो इसको EP कंसीडर कर लिया। अब ये पॉइंट हमने Q लिया है तो इस पॉइंट पर कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? इनवर्ड, इस तरफ होगी। ये हमने EQ ले लिया। तो देखिए अब इसी तरीके से यहाँ पर भी EP इक्वल टू कितना है? प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर EQ कितना होगा? E इक्वल टू होगा प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव साइन जो है क्या डायरेक्ट कर रहा है कि सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है? किस तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर?
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यूनिफॉर्मली है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ है, तो इसको हमने ये क्यू ले लिया। क्लियर हो गया? इस तरह से अगर ये बहुत ज्यादा थिन हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये थिन प्लेट हो जाती है, बहुत थिन प्लेट है, थिन प्लेट, तो थिन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ईपी और ईक्यू दोनों इक्वल होंगी, यानी कि ईपी की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन ट्वाइस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और इसी तरीके से ईक्यू की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, थिन प्लेट के लिए होती है। क्लियर? इसी तरीके से जब हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EQ इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी कितना होगा, EQ की जगह यानी कि EP ले लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन। ये चीज है, अगर ये प्लेट है थिन हो जाए, यानी कि थिन प्लेट है, तो EQ इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और EP कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? ये थिक प्लेट के लिए है और ये थोड़ा सा थिन प्लेट के लिए है, इस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा थिन होता है। अब दूसरी बात है, चलते हैं दूसरा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी थी ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट। किस वजह से, पैरेलल प्लेट। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया और ना ही यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई हुई। तो देखिए इस थ्योरम को पूरा प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी एक शीट बनाते हैं, शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। जिसने आप मेरी वीडियो पहली बार नहीं देखी है, आप उसमें देखिए, जो मैंने सेकंड डेरिवेशन कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड की शीट वाला, वहां पर ये पूरा करना है। क्लियर? अब चलते हैं जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ड्यू टू नंबर 1 चलेंगे क्या, पॉजिटिव पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट। अब क्या हो गया, डिफरेंट सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, दोनों ही प्लेटें कैसे होंगी, पॉजिटिव होंगी, और सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि डिफरेंट चार्ज। अब यहाँ पर क्या लेंगे, ड्यू टू निकालना है हमको, एक पॉजिटिव प्लेट होगी एंड नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, बट ये क्या है, पैरेलल होंगी और सिमिलर चार्ज होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं और एक नेगेटिव प्लेट, यानी कि दो प्लेटों को हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, सपोज किया सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये हमने ये दो पैरेलल प्लेट बना ली। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, सिग्मा है। अब जस्ट इसके पैरेलल में एक प्लेट और रखी हमने, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये भी क्या है, इसके ऊपर सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के बाद में क्या है, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको हमने प्लेट पर ले लिया, इसको ले लिया हमने प्लेट 2। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया P, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया Q, और एक तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया R। अब सारी प्लेटें कैसी हैं, पॉजिटिव है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इन पर, एक पर सिग्मा 1 है और एक पर सिग्मा 2 है, दोनों ही क्या है, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर, किस प्लेट की वजह से, बाई 1 प्लेट। ठीक है, बाई 1 प्लेट, प्लेट 1। ठीक है, अच्छा दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो सपोज किया प्लेट P1 की वजह से हमने निकाला, प्लेट 1 की वजह से पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर प्लेट 1 की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, सपोज कर लिया हमने ये E1 निकाली, हमने किस वजह से निकालना है, E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेट 1 है। ठीक है, तो पॉइंट P पर कहाँ होगा, आउटवर्ड, इसका इस तरफ होगा। अच्छा पॉइंट प्लेट 1 पर Q की वजह से निकालना है, तो प्लेट 1 पर Q की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, आउटवर्ड होगा, तो ये डायरेक्शन कितनी रहेगी, यहाँ पर E1 हो गई। ठीक है, प्लेट 1 की वजह से E1 इस तरफ आ रही है, और प्लेट 1 की वजह से पॉइंट R पर निकालना है, तो प्लेट 1 की वजह से R पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, E1। क्लियर? अब बात करते हैं प्लेट 2 की वजह से, तो प्लेट 2 की वजह से हम पॉइंट P1 निकालेंगे, तो प्लेट 2 का आउटवर्ड पॉइंट कहाँ होगा, इस तरफ। इस प्लेट को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दी, ये प्लेट यहाँ है नहीं, तो ये क्या करेंगे हम, प्लेट 2 की वजह से पॉइंट कहाँ पर होगा, E2 इस तरफ होगा।
क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्योंकि आउटवर्ड है, सारी प्लेटें कैसी है, पॉजिटिव है। इसकी वजह से कहाँ होगा पॉइंट, प्लेट 2 की वजह से पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, ये देखिए हमने E2 आउटवर्ड इसका ऐसा चला गया। अब देखते हैं प्लेट 2 की वजह से R पर, तो प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, तो R पर कितनी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन हमको प्लेट 1 की मिल गई और प्लेट 2 की मिल गई। दोनों के ऊपर क्या है, सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमिलर अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ चलते हैं, एक हमने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई। देखिए ओरिजिन से x की तरफ सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, और ओरिजिन से x डैश की तरफ वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। ओरिजिन से y की तरफ कैसी होती है, पॉजिटिव, और ओरिजिन से y डैश की तरफ कितनी होती है, नेगेटिव या y प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर लाके रखते हैं, तो देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि हम निकालना है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगा कितना, E इक्वल टू E1 प्लस E2 वेक्टर कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, नेगेटिव साइन की तरफ है, तो साइन इनका कैसा होगा, यानी कि डायरेक्शन इनकी कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से यहाँ पर क्या होगा, दोनों को हम माइनस सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और ये भी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। देखिए वेक्टर क्लियर कर लीजिए, ये सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो ये कितना हो गया, यहाँ से माइनस 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर कितना बचता है, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और वेक्टर E। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर की रिप्रेजेंट में दिखाना चाहें तो यहाँ पर R के बॉल लगा है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर आ गई। अब इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q निकालना है, कौन सा पॉइंट लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हो गया हमारा एट P, यहाँ पर ले लेते हैं P पॉइंट। अब यहाँ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। ठीक है, पॉइंट Q पर निकालना है, तो देखिए पॉइंट Q पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E1 प्लस E2। क्लियर, अब देखिए E1 की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि इस तरफ जा रही है E1। ठीक है, और E2 किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है, यानी कि E2। तो इसको क्या करेंगे हम, कौन से पॉइंट पर निकालना है, Q पर निकालना है, EQ इज इक्वल टू, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन ये हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा 1 की वजह से E1 आई है, प्लेट 1 की वजह से, और प्लेट 2 की वजह से ये डायरेक्शन इसकी कैसी है, अपोजिट है, तो ये हो जाएगी माइनस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, EQ इज इक्वल टू, यानी कि 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट अगर हमने ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई किस पॉइंट पर आ गई, पॉइंट Q पर, और हम यहाँ पर वेक्टर R निकाल लेते हैं, कुछ डिस्टेंस पर निकाल लें। इसी तरीके से हमको लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, कौन से पॉइंट पर लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, पॉइंट R पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट R पर निकाला जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R कितना हो गया, ER इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस E2। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो यहाँ से क्या करा, 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं कॉमन, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इनटू R गया, वेक्टर E दिखा दिया हमने R पॉइंट पर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पर हमको समझना होगा, यानी कि हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया, लेकिन हमने क्या करा, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि एक ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, सिग्मा 1, और दूसरे का कितना था, सिग्मा 2। अब क्या करेंगे, दो पॉजिटिव प्लेट लेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट लेंगे और दूसरी को नेगेटिव कर देंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसी तरीके से हमको इसमें भी करना है। क्लियर हो गया, चलिए एक को पॉजिटिव कर देंगे और एक को नेगेटिव कर देंगे प्लेट में। ठीक है, तो हम कौन सा डेरिवेशन निकाल रहे हैं, सेकंड वाला निकाल रहे हैं। पहला वाला तो हमारा हो चुका, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव प्लेट सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन क्या होगा, अपोजिट नेचर के। कैसे नेचर के हैं, अपोजिट। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर एक प्लेट बना ली, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस की सिग्मा, और इसकी कितनी है, यहाँ पर जो दूसरी प्लेट लेंगे हम वो होगी नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, यूनिफॉर्म है, सिमिलर है, इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमिलर है, लेकिन अपोजिट नेचर का है। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। E1 इसको प्लेट हमने दे दिया 1 प्लेट और इसको दे दिया प्लेट 2, ठीक है। 3 पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किए। एक तो पॉइंट किया कंसीडर P, दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं Q, और थर्ड पॉइंट जो कंसीडर करेंगे वो कितना कर लेंगे, R। अब देखिए ड्यू टू अ पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, और ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड आएगी, अंदर की तरफ आएगी। क्लियर। चलते हैं जनाब, प्लेट 1 की वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की वजह से पॉइंट P पर कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये कितनी हो गई, E1, ठीक है। किस वजह से निकाले, प्लेट 1 की वजह से। अब प्लेट 1 की वजह से पॉइंट Q पर निकालना है, E1 लगाते हैं। तो कितना होगा, यहाँ से पॉइंट Q देखें तो पॉजिटिव कहाँ पे जाता है, आउटवर्ड जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आउटवर्ड E1, ठीक है। अब प्लेट पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट R पर निकालना है, तो पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। ये इस तरह से E2 इधर चला जाएगा, ठीक। अब नेगेटिव प्लेट की वजह से, या नेगेटिव प्लेट की वजह से पॉइंट P पर निकालना है, तो किधर होता है, इनवर्ड होता है। किधर होता है, इनवर्ड। सपोज कर लिया इसका इनवर्ड इस प्लेट की वजह से इधर ही तो आएगा, ठीक है। अब प्लेट 2 की वजह से Q पर निकालना है, तो इसका भी कहाँ होगा, इनवर्ड होगा, यानी कि E2। क्लियर। इस प्लेट की वजह से निकालेंगे प्लेट 2 की वजह से R पर, तो कहाँ होगा, इनवर्ड होगा, ये हो गया E2, ठीक है। देखिए मैंने बताया था दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इधर और इधर भी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस की सिग्मा है और ये माइनस की सिग्मा है। इधर भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इनका सिमिलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितनी निकलेगी, यानी कि पॉइंट R पर कितना आएगा, 0, और पॉइंट P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। इस पर आएगी जो भी आनी है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन अपोजिट, सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अपोजिट क्वांटिटी के होने की वजह से, अपोजिट क्वालिटी के होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं जरा E1, ठीक है। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इस पॉइंट के ऊपर, दोनों फील्ड इस तरह से बिहेव करेंगी, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक जो प्लेटें हैं वो इस तरह से बिहेव करेंगी कि जैसे पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। क्लियर। तो E1 यानी कि EP निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 प्लस E2। क्लियर। अब देखिए इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, यानी कि सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। या तो ये कितना हो गया, EP इसका तो यहाँ पर मिल गया 0। क्लियर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितनी आएगी, 0। अब इस तरीके से ER पर ले लेते हैं पहले। तो ER पर जब निकालेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये 1 है, ठीक है। तो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा पॉइंट Q पर चलते हैं। तो देखिए पॉइंट Q पर समझ लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से इनवर्ड आ रही है, ये इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे प्लेट 1 से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। या दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लेट 2 की अपोजिट है। तो इस E2 को क्या करेंगे, हम मॉड लगा के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर कंडीशन है। क्लियर। तो एट पॉइंट Q इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू कितना होगा, E1 प्लस E2। क्लियर हो गया। यानी कि E1 को हमने रखा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, मॉड लगा के इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाता है ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और ऊपर से मिल जाता है ट्वाइस सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ क्या होता है, इस पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर करेंगे, यानी कि कैपेसिटर वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब जरा चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको एक सर्कुलर रिंग के ऊपर। किसके ऊपर, पहले रिंग निकालेंगे और फिर रिंग के बाद हम देखेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, गॉस थ्योरम। चलिए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक रिंग ले लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। सपोज किया हमने ये कोई एक स्फेरिकल रिंग है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसका सबसे पहली चीज इसका सेंटर होगा और इसकी रेडियस होगी r। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन पे निकाला जाता है। नंबर 1 सबसे पहले निकालेंगे हम आउटवर्ड पॉइंट, आउटवर्ड पॉइंट। फिर कहाँ निकालेंगे, सरफेस पर, सरफेस। फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर या इन पर, सेंटर या आउट इनर पर, इनर सरफेस पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं निकालेंगे। अब इसके ऊपर क्या था, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, आउटवर्ड होती है। इतने बहुत से डेरिवेशन में कर लिया, अब तक तो समझ में आ चुका होगा। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके ऊपर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बन जाएगा और इस गॉसियन सरफेस पर एक पॉइंट पी रख देंगे। ठीक है, तो सपोज किया हमने इसके ऊपर जो सरफेस बना वो किस तरह से बना, इसके ऊपर ये सरफेस बन गया एक इमेजिनरी, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्लियर, ठीक। इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमने ले लिया r। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, और सरफेस पर क्या होगा, r इक्वल टू हो जाएगा इस पर, और सेंटर पर देखेंगे कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक इमेजिनरी फ्लक्स बनाया, इमेजिनरी पॉइंट बना लिया, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई कर लिए, यहाँ भी हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एरियल वेक्टर इसका कहाँ होगा, आउटवर्ड, इसका dA, इसका हमने ए ले लिया। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके लीनियर होगी या इसके पैरेलल होगी। सपोज कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल लिया और इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो है सिग्मा। क्लियर, तो बाय गॉस थ्योरम और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा EdA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कैसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और गॉस थ्योरम की जो डेफिनेशन है उन दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है, तो दोनों का फ्लक्स इक्वल करके ये हो जाता है EdA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल में। ठीक है, और दूसरी चीज है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, या तो यहाँ पर कितना होगा, cos 0 होगा, देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में जाएगा, इस तरह साइड में होगा, आउटवर्ड जाएगा, और एरियल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखिए कौन से पॉइंट पर निकालना है, फर्स्ट पॉइंट पर निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट कितना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि r पॉइंट पर। तो ये जो एरिया बनेगा, ये dA किस पर रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले सरफेस को। तो dA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4πr²। ठीक है, इससे अगर जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे हम। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सिग्मा है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन A। क्लियर, इसको हम बाद में रखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 4πr² Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आगे निकल के 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², जस्ट लाइक ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जस्ट लाइक ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस तरह से बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पॉइंट चार्ज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर Q, और Q इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओ, सिग्मा अपॉन Q बराबर सिग्मा अपॉन, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। अब ये वाला जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तो इमेजिनरी सरफेस है। अब ये इस तरह से बिहेव करेगा जैसे टोटल चार्ज जो है इसके सरफेस पर आ गया है। तो यहाँ पर A, ये A जो है, ये dA तो ये हो गया, A इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4πr² इनटू सिग्मा। ठीक है, इस इक्वेशन को हटा के इसके अंदर पुट कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो ये कितना हो जाता है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह हम कितना रखेंगे, 4πr² इनटू सिग्मा, और R हमें कौन सा रखना है, कैपिटल वाला,
और छोटा वाला आर कहाँ रहेगा, नीचे, आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो चुका, ठीक है। बची कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बचेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां पर आ गई, जब पॉइंट आउट हो, यानी कि सरफेस से आउट हो। न्यूमेरिकल इसका यहाँ पर ही पूछ लेता है सिर्फ, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि सेंटर का कुछ डिस्टेंस दे देगा 3 सेंटीमीटर दे दे, और या 0.25 सेंटीमीटर दे दे, और बाहर का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दे दे। फिर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, तो जैसे आप करते चले आए पुराने क्वेश्चन में वैसे ही होगा। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये हमने क्वेश्चन ले लिया थर्ड। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इस वाले रिंग पर, यानी कि इस वाले सरफेस पर निकालेंगे हम। कहां पर निकालेंगे, इस वाले सरफेस पर निकालना है हमको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन के अंदर, सेकंड कंडीशन में r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r, और पहली कंडीशन में क्या था, स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। जब स्मॉल r इसकी इक्वल है तो इस इक्वेशन के अंदर हम इसको जब रख देंगे तो e इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, तो e इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जस्ट लाइक बिहेव, किस तरह से बिहेव करेगा, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ये निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनर पर कहाँ होगी, सेंटर पर, यहाँ पर, ठीक है, या इनर सरफेस पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वहां पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज उसकी लाइन पर, सरफेस पर करेगा बाहर वाली, और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट सेंटर या इनर सरफेस पर कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्लक्स अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, सब बाहर की तरफ से निकल रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज बनती है इसका ग्राफ, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में तो 0 हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कांस्टेंट रहता है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से हमने लिया एक सर्किल, चलिए मैं इसको रीड्रॉ करके बनाता हूं ताकि अच्छा समझ में आए, ठीक है। देखिए ये छोटा सा एक मैंने स्क्वायर बना लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी, हमेशा आउटवर्ड थी, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो फिर इसको देख लेंगे क्या होगा। ये क्या हो गया, कैपिटल R इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सपोज ये हमने इस तरह से एक एक्सिस बना ली, एक एक्सिस पे E रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे पर हमने R रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक 0 थी, यहाँ पर 0 थी, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, सरफेस पर 0, यहाँ पर आके सरफेस पर 0 नहीं है। तो इसको हमने ग्राफ को इस तरह से बना लिया। तो यहाँ तक का जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। और इसके बाद में क्या होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है इसके उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से जो ग्राफ बनना स्टार्ट होगा वो किस तरह से हो जाएगा, फिर ग्राफ हमारा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा, इस तरह से होगा अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और अगर इसी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे जाएगा, और नेगेटिव की वजह से कितना हो जाएगा, इस तरह चले जाएगा। ये पॉजिटिव आर हो गया, सेंटर हो गया, ये नेगेटिव आर हो गया, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। यहाँ पर क्या है, E इज 1/r स्क्वायर और E इज 1/r स्क्वायर, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल कैसे देगा, कि सपोज किया एक ये सरफेस है, इसकी जो रेडियस थी वो 0.25 मीटर थी, ठीक है। और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दिया, इस पॉइंट पर 3 सेंटीमीटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दूसरा यहाँ पर निकालना है। तो इनर सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पे 0 है, एक सरफेस पर निकालना है और एक पॉइंट P पर। तो देखिए सरफेस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला कितना लगाएंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25 हो जाएगी, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। अब चार्ज की वैल्यू उसने कुछ दे दी, सपोज किया चार्ज की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, चार्ज दिया है इसने 2 कूलम, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 कूलम अपॉन रेडियस कितना हो गया, 0.25 का स्क्वायर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, कहाँ पर, सरफेस पर निकाल रहे हैं, ये कहाँ पर निकाल रहे हैं, सरफेस पर। तो ये हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ × 2 0.25 ×
0.25। अब क्या होगा, पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा के 2 0 इसके ऊपर बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो गया 25 4 और 25 4 100 4 4 16 16 2 अरे 4 4 16 16 18, ठीक है 9 2 2 यानी कि ये हो गया 4 4 16 16 2 18 18 निम्मा 180 में से 18 कम करें तो बचे 2, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 162 इंटू 10 की पावर कितनी होगी 9, यानी कि न्यूटन पर कूलम। अब हमको कहाँ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट टी पर। तो टी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो आर कितना ले रहे हैं, 9 मीटर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आर कितना था 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, और यहाँ पर आर कितना है 3 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कोई फॉर्मूला दोबारा लगेगा, 1/4πε0 Q/r²। तो E इसका जो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू कितनी है 2 और R कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻⁹ 2/3 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 2 × 10⁹ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही है 162 × 10⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सर्फेस पर आ रही है कितनी 2 × 10⁹, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या पता चल जाता है इस ग्राफ से, रेडियस जितना ज्यादा होगा यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 0.25 लिया यानी कि सरफेस पर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 162/10⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम 3 मीटर डिस्टेंस बाहर चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई, ठीक है क्लियर। तो यहाँ से एक चीज और मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा डिस्टेंस बढ़ने पर इंक्रीज हो जाती है और डिस्टेंस जो है डिक्रीज होने पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल आ गया, उसका ग्राफ आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, डिडक्शन करते हैं न्यूटन्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ये समझो कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। अगला निकालना है हमको कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम से हमको कूलम्ब लॉ प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कूलम्ब लॉ प्रूफ करने के लिए सबसे जो आसान हमारे पास चीज होती है वो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना लिया, इसके सेंटर पर एक +q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। +q चार्ज से r मीटर डिस्टेंस पर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस और इसका सरफेस कितना था, सरफेस एरिया इसका था a, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट b हमने कंसीडर कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आउटवर्ड होगी, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। दूसरी चीज है इसका एरियल वेक्टर कहाँ होगा, ये भी आउटवर्ड होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब सपोज करते हैं इस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज और रख दिया, तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो हमको देखना है। तो देखिए पहली कंडीशन है जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाएंगे, φ Q/ε0, ये गॉस थ्योरम हो गई भाई, गॉस थ्योरम। दूसरा φ E.dA, देखिए ये एरिया है और ये इसका dA स्मॉल वेक्टर है, तो E.dA लगा दिया, ये क्या लगा दिया बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन की हो जाएगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, θ 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा φ E.dA cos थीटा और dA कितना होगा 4πr², 4πr² cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो φ हमको यहाँ से मिल जाएगा E.4πr², क्लियर। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इन दोनों को हमने इक्वल करा तो कितना मिल गया Q/ε0 E × 4πr²। अब इस क्या करेंगे, इस 4πr² को नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल जाएगी 1/4πε0 Q/r², यहाँ से हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब देखिए इसको इक्वेशन कर लेते हैं, कंसीडर 3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये कोई अपोजिट क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, क्लियर हो गया यहाँ पर कितना, अरे हटो चलो ये हो गया। तो बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है E = F/Q0, यहाँ पर चार्ज है ये ला के रख दिया,
हमको न्यूटन यानी कि कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना था, इसको हमने इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिया। अब 3 और 4 को क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जैसे ही हम दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर और f अपॉन q नॉट। यहाँ पर f का मल्टीपल इसके अंदर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये मिल गया हमको कूलम्ब्स लॉ में, इसको प्रूव करते हैं। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में हम कैपेसिटर देखेंगे, फिर हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट